आंखें इंसानी जिस्म का सबसे हसास और अहम हिस्सा होती हैं। नीले आसमान पर सितारों के झुरमुट में चमकता चांद, कौसो कज़ा के रंगों में नहाता सूरज, ये सब हसीन नज़ारे आंख ही से दिखाई देते हैं। और आंखें हमारे जिस्म को वो हिस्सा होती हैं जिनका जिक्र मेडिकल से ज़्यादा शेरो अदब की किताबों में हमें मिलता है। और यही आंखें बिन कहे बहुत कुछ कह जाती हैं। यही आंखें हमें सबसे ज़्यादा धोखा भी देती हैं। और इतनी अहम आंखों की हिफाजत करना भी उतना ही अहम होता है। लेकिन बढ़ते स्क्रीन टाइम और दीगर वजूहात की बिना पर आंखों की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ग्लूकोमा, जिसे काला मोतिया भी कहते हैं, उसके केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो मोतिया की बीमारी से दुनिया भर में करीबन 50 लाख अफराद सालाना अंधे हो जाते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में ग्लूकोमा या काले मोतिया का शिकार मरीजों की तादाद 20 लाख से भी बढ़ चुकी है। और ग्लूकोमा या काला मोतिया दर हकीकत है क्या? काले और सफ़ेद मोतिये में क्या फ़र्क है और इस बीमारी की वजूहात क्या हैं और इससे हम किस तरह बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान अहमद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अरसलान, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। डॉक्टर अरसलान, सबसे पहले तो हम जैसे काला मोतिया के हवाले से हम बात कर रहे थे और कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं कि काला मोतिया को खामोश कातिल भी कहा जाता है बसारत के हवाले से। तो मुझे बताइए ये बुनियादी तौर पर होता क्यों है? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, काला मोतिया जो है इसमें अगर हम बेसिक्स जो है इसकी उससे बात करें तो इसका ताल्लुक आँख के प्रेशर के साथ है। अच्छा, ठीक है। और एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी है लोगों के नॉलेज में आना कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया बिल्कुल नाम की जो इनकी मुमासिलत है उसकी वजह से इनमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये बिल्कुल दो कतई तौर पे मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं आँख की। और सफ़ेद मोतिया जो है उसका ताल्लुक आँख के लेंस के साथ होता है, जिसमें जो है उसकी क्लैरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाती है और उसमें लेंस इम्प्लांट होता है आँख के अंदर। जो काला मोतिया है अगरचे इसकी काफ़ी सारी अक़साम है, लेकिन जो इसकी एक जो मेजर किस्म है जो ज़्यादातर लोगों को इफ़ेक्ट करती है उसमें आँख का प्रेशर जो है या आँख का अंदरूनी दबाव जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसकी जो जिस तरह मैंने अक़साम की बात की है, कुछ अक़साम ऐसी हैं जो पैदाइशी तौर के ऊपर भी मौजूद हो सकती हैं। अच्छा। बच्चों के अंदर कंजेनिटल ग्लाकोमा उसको बोला जाता है और उसकी तशख़ीस जो है वो तो आसानी के साथ हो जाती है। बच्चों के अंदर उसकी आँख में ऐसी विजिबल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स जब उनको चेक करवाते हैं तो वो चीज़ सामने आ जाती है और उसका इलाज मुमकिन होता है। लेकिन ये एक रेयर किस्म है। बड़ों के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ों के अंदर इसकी जो सबसे मेजर किस्म है जिसको ओपन एंगल ग्लाकोमा कहा जाता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसको इफ़ेक्ट करती है। और इसमें कई स्टडीज़ मौजूद हैं जो कि ये तो बताती हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जिसमें ज़्यादातर हमने ये देखा है कि एज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जिस तरह ग्रोइंग एज है उसमें इसका इंसिडेंस बढ़ सकता है। और इसके अलावा ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है उसके साथ फिर शुगर वग़ैरह और इस तरह की जो खून से रिलेटेड बीमारियां होती हैं या खून की नालियों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके अंदर इसकी थोड़ी से जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी या स्मोकिंग, उससे भी इसका लिंक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह, अगेन वो शुगर से रिलेटेड, ये सारी आम तौर पे हार्ट की बीमारियां और ज़्यादातर इनको अब एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाता है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इनके साथ इसका इंसिडेंस या इसके होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली हम ये कभी भी नहीं बता सकते हैं कि किसको ये बीमारी होगी। इसका मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं रखी गई है। मैंने जिस तरह बताया कि जिस तरह अबव 40 इयर्स इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसका तरीक़ा कार क्या है कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो इंटरनेशनल या WHO की रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे अहम तरीका हो सकता है वो ये है कि 35 इयर्स के बाद कम अज़ कम साल में एक दफ़ा आँखों का बेसिक मुआयना वो ज़रूरी है। जिस वक्त आप अपनी आँख के बेसिक चेकअप्स करवाते हैं तो उसमें हम लोगों के पास स्क्रीनिंग टूल्स जो मौजूद होते हैं उनमें हम काले मोतिये के लिए बेसिक लेवल के ऊपर ही पेशेंट को चेक कर लेते हैं, जिसमें आँख के प्रेशर्स
उनको चेक कर लिया जाता है और आँख के पर्दे को चेक कर लिया जाता है, जिसमें इब्तदाई अलामात मौजूद हो सकती हैं काले मोतिये के लिए। तो इसकी अब इब्तदाई अलामात क्या हो सकती हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम इसका शिकार देखें, ज़्यादातर केसेस के अंदर जिस वक्त आपने जिस तरह अभी जिक्र भी किया कि इसको खामोश कातिल कहा जाता है, तो काले मोतिये के साथ बेसिक प्रॉब्लम है ही ये कि जिस वक्त पेशेंट को ये चीज़ पता चलती है उस वक्त तक काफ़ी सारा डैमेज हो चुका होता है। ओके। तो दैट इज़ द थिंग जिसकी वजह से स्क्रीनिंग या आँखों का साल में कम से कम एक दफ़ा जो बेसिक मुआयना है, जो किसी भी आप अपने करीबी किसी भी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से करवा सकते हैं। जब भी आप उनके पास जाएंगे तो वो अपने तौर पे आँख के प्रेशर्स को और पर्दे को चेक कर लेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा। मतलब ऐसे कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं हमें आते जिससे हमें पता चल जाए कि हम काले मोतिये ज़्यादातर ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स मौजूद नहीं होते हैं। जिस वक्त आँख में कोई अलामात आती हैं उस वक्त तो आप बेशक मतलब पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उसको चेक भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो दूसरी ज़रूरी बात यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, काले मोतिये में जो रिवर्सल है, यानी कि जो डैमेज हो चुका है उसको वापस ले जाना मुमकिन नहीं होता। अच्छा, इसलिए हम ये मतलब अगर आपकी बसारत चली गई है तो वो वापस नहीं आ सकती, जितना भी, चाहे 5% गया है, चाहे 50% गया है, या खुदा न खास्ता 100% अगर जा चुका है, तो फिर उसका रिवर्सल मुमकिन नहीं है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि पेशेंट उस वक्त हमारे पास आए जिस वक्त उसका डैमेज हो चुका है, ज़्यादा हो चुका। हमारी हम जो अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को, जिस तरह ये एक सेगमेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन आँख का मुआयना करते रहें। और अगर ख़ास तौर पे एक और चीज़ यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर जिनकी फैमिली के अंदर ये केसेस मौजूद हैं तो उनमें भी थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। मतलब ये जेनेटिकली भी जा सकता है, जिनके पेरेंट्स को या करीबी रिलेटिव्स जो हैं जिनको ये इस तरह का काला मोतिया डायग्नोज हो चुका है या उसकी वजह से आंखें डैमेज हुई हैं, तो उनको अर्ली एजेस के ऊपर जिस तरह ये हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवा रहे हैं, और ये बेसिक टेस्ट हैं, इसके अलावा एडवांस टेस्ट भी मौजूद हैं। तो हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं जिस वक्त हमें ये ख़दशा हो कि इस पेशेंट के अंदर या ये जो हमारे पास जो भी पेशेंट आए हैं उनके अंदर कुछ भी चांसेस हैं काले मोतिये के, तो उसमें फिर बेसिक स्क्रीनिंग के बाद हम उनको कुछ मज़ीद टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिसमें बिल्कुल माइक्रो लेवल के ऊपर आँख के पर्दे के स्कैन टेस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा OCT स्कैन्स कहा जाता है उनको। इसके अलावा विजुअल फील्ड टेस्टिंग है और छोटे छोटे काफ़ी सारे मज़ीद टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं, और वक्त से पहले, उसके अलामात आने से काफ़ी पहले हम उसकी तशख़ीस भी कर सकते हैं और उसकी बचाव की जो तदाबीर हैं वो भी इख्तियार कर सकते हैं।